बताना चाहूँगी। सनातन संस्था, जिस संस्था ने लोगों को किस तरह आचरण से बैठा जाता है, किस तरह पूजा की जाती है, किस तरह तुम्हें पहराव की जब बात आई तो मुझे सबने डरा दिया था कि वहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री है और हम लोग सारे गर्म कपड़े लेके आए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, क्योंकि पूरे गर्म कपड़े। और हम लोग साड़ियाँ फिर कल जाके खरीद के लाए, क्योंकि हिंदू धर्म में पोशाक पहनावा को कितना महत्व है, सनातन से अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता आपको। किस त्योहार का क्या मतलब है, हिंदुत्व को और नेशनलिज्म को जीवित रखने के लिए इनके प्रयास को पूरा सलाम। और अभय वर्तक जी जो स्पोक्सपर्सन है सनातन संस्था के, जो प्रखर वक्ता भी हैं, और आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व भी हैं। हिंदुत्व के लिए जब भी आवाज़ उठाने की बात आती है तो आपने कभी किसी चीज़ का संकोच नहीं किया है। हम आपके इस साहस की सराहना करते हैं और प्रभु आठवले महाराज जी के कदमों में प्रणाम करते हुए इस अवार्ड को मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। हम लोग थोड़ा जल्दी अवार्ड इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। मैं 2 शब्द कहना, 2 शब्द। वैद्य जी, सनातन संस्था को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत। जिस सनातन संस्था को वैद्य जी ने यहाँ पे सम्मानित किया, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे सिर्फ 2 शब्द बताना चाहूँगा और आपको हमारे आश्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा। सनातन संस्था के जो संस्थापक है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, एक विश्वविख्यात डॉक्टर है। वो एक बड़े साइंटिस्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक उनका बड़ा नाम था, और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी उतना ही रिसर्च किया है। और सनातन धर्म के ऊपर अभी तक 370 से ज़्यादा ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। अपने सनातन धर्म का अगर कोई शिक्षा पाना चाहता है तो आज सनातन संस्था ने पूरा सिलेबस उपलब्ध करवाया है कि देश विदेश से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आए और वो सनातन धर्म को सीखना चाहे और आज की परिभाषा में, साइंटिफिक परिभाषा में सीखना चाहे, तो इसके लिए यह व्यवस्था की है। गुरुदेव का जो कार्य है वो मुझे लगता है भगवान परशुराम जी की जो वचन है, अग्रत चतुरो वेदा पृष्ठत सशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। तो साधना का भी तेज हमारे अंदर हो और उसी समय देश में, अपने पूरे विश्व में जो भी अधर्म चल रहा है उसके खिलाफ भी लड़ने की प्रेरणा वो हमें देते आए और हिंदू राष्ट्र का पुरस्कार हर क्षण वो करते रहे। तो उनके लिए वो सम्मान है, उनके द्वारा ये मुझे स्वीकार करने का अवसर वैद्य जी ने दिया। वैद्य जी, मैं आज आपका एक बहुत बड़ा यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो पुस्तक लिखी है, शायद मुझे लगता है कि भारत भर में या विश्व भर में पहली पत्रकार होगी कि जिन्होंने कोई आसुरी शक्ति यानी भूत प्रेत के बारे में स्वयं के अनुभव इतने खुले मन से, और 3-3 आवृत्तियाँ निकल रही है। देखिए कि हमारा जो देश, हमारा धर्म है, हमारे वेदों में पूरा अथर्ववेद इन्हीं आसुरी शक्तियों के निवारण के लिए लिखा हुआ है। लेकिन आज में भूत है, प्रेत है ऐसे कोई मानता है तो उसको अंधश्रद्धालु मानते हैं, उसके लिए पिछड़ा वाला लोग मानते हैं। लेकिन वैद्य जी ने ये पुस्तक लिख के मुझे लगता है कि सारे भारतीयों के मन में जो भी उनके पारिवारिक जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं उसको एक वाचा देने की अवसर देने का प्रयास किया है। इसके लिए वैद्य जी पुनः एक बार आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सनातन संस्था को सम्मानित करने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत। धन्यवाद।